नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे नए चैनल पे। ये आज का पहला वीडियो है चैनल का। तो आप लोग सारे बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को। इसमें आने वाले बहुत सारा कंटेंट जो सिविल सर्विस है उसके टॉपिक के हिसाब से रहेगा। और फर्स्ट वीडियो है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और सपोर्ट बहुत मात्रा में दीजिए चैनल को, ताकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसको कंटेंट नहीं मिलता है तो सिविल सर्विस का कंटेंट इसी चैनल में बहुत सारे आ जाएंगे। ज़्यादातर फोकस जीएस पे होगा, तो आप लोग बने रहिए। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का कंटेंट रहेगा सिलेबस के ऊपर। तो यूपीएससी का सिलेबस आज डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी ओपीएससी का नोटिफिकेशन आया तो उसके ऊपर थोड़ा ओपीएससी का सिलेबस जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर देंगे आज। तो चलते हैं ओपीएससी के सिलेबस की तरफ। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का उड़ीसा पब्लिक जो है इसका नोटिफिकेशन है। ये 2023 का नोटिफिकेशन है, अभी 2024 का भी आ गया है। तो हम नोटिफिकेशन ऊपर के नहीं जाएंगे, हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो उसका एग्ज़ाम क्या रहता है, क्या उसका स्ट्रेटजी वगैरह रहता है, उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्या मार्क रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, ये सारे हम डिस्कशन अगले कुछ क्लास में करेंगे, क्या कुछ रहता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सिलेबस के ऊपर हम फोकस करेंगे कि सिलेबस क्या है, ताकि पता चल पाएगा कि उसका जो स्टेज और स्टेप और टॉपिक सिलेक्शन कैसा रहता है, ऑप्शनल वगैरह कैसा रहता है उसके ऊपर। तो हम प्रीलिम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो प्रीलिम्स में क्या कैसा रहता है, तो चलते हैं प्रीलिम्स का टॉपिक क्या है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे दो पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो प्रीलिम्स में रहता है तो आपका जीएस पेपर रहेगा और जीएस 1 जीएस 2 रहेगा। तो यहाँ पे उसका पूरा प्रीलिम एग्ज़ाम का वो यहाँ पे दिया हुआ है 33%। वो 2023 के हिसाब से इस साल शायद चेंज हुआ है। तो बाद में जो कंटेंट आएगा, जो सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जो नोटिफिकेशन उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो नया नोटिफिकेशन आया है। तो हम फिलहाल कट ऑफ क्या जाता है, क्या वो आपका कंपलसरी पेपर का जो क्वालिफाइंग रहता है उसका क्या कट ऑफ है, वो डिस्कशन बाद में करेंगे। तो ये रहा हमारा जो सिलेबस 1। तो इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये सारे आता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एंड ओडिया जो कि ओडिशा के ऊपर बेस है। तो ओडिशा का सिलेबस यहाँ पे है। तो ओडिशा एंड इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यू, सॉरी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एंड एक्सेट्रा, जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जनरल साइंस। ये सारे पेपर 1 का सिलेबस है। और पेपर 2 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिस्कशंस मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक, ये सारे पेपर 2 में आता है। तो क्वालिफाइंग का जो होता है वो 80 मार्क का 80 क्वेश्चन का होता है, जो कि 200 मार्क का होता है। और जीएस 1 का जो 100 क्वेश्चन 200 मार्क का होता है, उसका कट ऑफ किया जाता है वो पिछले बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद हम प्रीलिम्स जब क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का जो सिलेबस होता है, तो मेंस का सिलेबस थोड़ा अभी डिस्कशन करेंगे। तो मेंस का सिलेबस जानने के लिए हमको
ये रहा जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो ऐसे के लिए आपको मल्टीपर्पज़ जो होता है, मल्टीपर्पज़ टॉपिक होता है। आपको जीएस जो 4 जीएस पेपर रहेगा उसी में से टॉपिक आ जाता है, कहीं से कहीं आपको पढ़े होंगे। तो ऐसे के लिए ज़्यादा दूसरे टॉपिक के लिए इतना फोकस करना नहीं पड़ता है, उसी में से ही आता है, आपको बस थोड़ा उसको लिखना पड़ता है। तो पेपर 2 में आ जाता है हमारा जनरल स्टडीज़ 1, जो जीएस 1 कहलाता है। उसको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल, ओडिशा हेरिटेज, क्योंकि ओपीएससी का ये है, तो ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो यहाँ पे हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये वगैरह सारे आपको देखने के लिए मिलेगा जीएस 1 में। और जीएस 2 जो पेपर 3 है, तो जनरल स्टडीज़ सेकेंड, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस। तो इसमें आपको थोड़ा स्टेट के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है, जो उड़ीसा एंड इट्स नेबरहुड, यहाँ पे जैसे कि रिलेशनशिप बाकी स्टेट में कैसा है, बाकी स्टेट के साथ, ये सारे हैं। तो ये जीएस 2 का पेपर है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सोशल जस्टिस भी है जीएस 2 में, सोशल जस्टिस। और पेपर आईवी जो चौथा है, तो इसका जनरल स्टडी 3 पेपर है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जो सिक्योरिटी है जो वो रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर, तो सिक्योरिटी भी उसके जीएस 3 में आ जाता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये, और एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सारे हैं जीएस 3 में। और पेपर भी जो जनरल स्टडीज़ 4th है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेंस पेपर का। तो ये रहा जीएस का। और इसके बाद हम आ जाते हैं उसका जो ऑप्शनल पेपर क्या रहता है। तो ऑप्शनल पेपर बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो ऑप्शनल को डिस्कशन करते हैं अभी। ऑप्शनल पेपर जो पेपर 1, पेपर 2 रहता है, तो आपको किसी एक ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ता है। यहाँ पे मार्क कैटेगरी भी लिखा हुआ है आपको। यहाँ पे ऐसे 250 का, जो जनरल स्टडी 250 ऐसे है मार्क वगैरह ये सारे। तो 250 हो के ऐसे आपको जो ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का भी है, तो ये है 250 मार्क। ऐसे ही आपको टोटल ग्रांड टोटल जो मेंस का है, तो टोटल ये 2000 मार्क का है। तो आपको 2000 मार्क ऑप्शनल और जो मिला के सारे आपको वो इंटरव्यू मिला के सारे 2000 का मेंस का आपको देना पड़ता है। तो ये रहा आपका जो मेंस पेपर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक, जियोलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, ये सारे ऑप्शनल पेपर हैं आपका। और बहुत और भी है यहाँ पे, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ओडिया, पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू, ये सारे आपका ऑप्शनल पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो 2 पेपर देना पड़ता है 250 मार्क का। और उसके बाद आपका कंपलसरी पेपर रहता है, ये रहा पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये 250 मार्क का होता है ओपीएससी का। तो उसके बाद हम चलते हैं कंपलसरी पेपर में क्या रहता है। तो कंपलसरी पेपर में जैसे कि आपको उड़िया और इंग्लिश लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो वो 250 मार्क रहता है, वो क्वालिफाइंग रहता है मेंस में। आप क्वालिफाइंग करेंगे तो जीएस का वो काउंट होता है फिर। थोड़ा स्लो है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो
तो वही है 250 मार्क का रहता है। उड़िया और इंग्लिश वो कंपलसरी रहता है। ऐसे ही ऑप्शनल और जितने भी सब्जेक्ट है मेंस में और प्रीलिम्स का सिलेबस। तो ये था आपका सिलेबस ओपीएससी का। तो आगे और भी बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे और कितना मार्क क्या कट ऑफ जाता है वो भी डिस्कशन करेंगे ओपीएससी और यूपीएससी का। तो आज के लिए सिलेबस बस डिस्कशन करना था और पहला क्लास था, तो इसलिए आपको बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटेंट में क्या कुछ कमियां रहता है तो इसलिए भी आपको कमेंट कर दे तो अच्छा रहेगा चैनल के लिए भी। और ऐसे ही जुड़े रहिए, सिविल सर्विस का जितना भी टॉपिक इसमें आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।